अकड़ना तो मुर्दा ही पहचानी है। अकड़ता वो जो मुर्दा है और जिंदा वो है जो झुकता है। तो हमेशा हर क्या झुकना मुड़ना कहीं हो आप करोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। हम लोगों का कल 18वें अध्याय का 53 से 55 श्लोक चल रहा था। कल क्या पढ़ा गया था? बोला गया था जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो सदैव प्रसन्नचित रहता है, न तो वो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा करता है। कल यहाँ तक हुआ था। आज उसके आगे क्या बोला भगवान ने? जब तेरे अंदर कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो तेरे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब क्रोध उत्पत्ति होती है तो उसी समय मूल भाव आ जाता है, आदमी विवेक शून्य हो जाता है। किसी से आपको गलती करानी हो आप उसको क्रोध में ला दो, बस क्रोध में लाने के बाद में वो अपना विवेक खो बैठता है और उससे गलती हो जाती है। तो यही फार्मूला जब कोई आपके साथ अप्लाई करे, क्रोध दिलाए, तो उस समय पहले तो क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर आप जानिए तो क्रोध नहीं आएगा। अगर मान लो आ भी गया, क्योंकि क्रोध बिना बुलाया आ जाता है, आ गया तो सेकेंड स्टेप क्या बचाव का? कितनी भी कोई बात बुरी लगे आप उस समय सिर्फ 1 मिनट, ये बात अपने जीवन के अनुभव करें, सिर्फ 1 मिनट आप आंख बंद करके गुरु को ध्यान करके आप कुछ बोलो नहीं, न देखो न बोलो, क्योंकि उसमें आप देखोगे आपकी आंख से अंगारा निकलेगा। जिसको देखोगे वो कहेगा आंख टेरर ने आंख फोड़ देंगे, फिर लड़ाई जगह से। तो उस समय आंख बंद करके 1 मिनट शांत भाव आप रह जाओ, बस आप देखोगे आपका क्रोध 7वें आसमान का जो है वो पैर नीचे आ जाएगा। बस वो एक समय होता है जिसमें क्रोध का उबाल आता है, जैसे दूध में उबाल आता है बहुत तेज, अगर आपने उस समय 1 बूंद पानी में डाल दिया तो उबाल शांत जाता है। उसी तरीके से जिसमें क्रोध आता है उस समय आप एक पल आंख बंद कर गुरु ध्यान कर लो और कुछ न बोलो न एक्शन करो, कुछ नहीं, 32 दांत 20 नाखून का जोर लगा करके एक शब्द नहीं बोलो, न देखो, आपकी महाभारत होने से बच जाएगी। और आपने अगर देखा तो महाभारत हो जाएगी। क्यों? उस समय आप जब देखोगे तो आपकी आंखों में इतना क्रोध रहेगा कि वो आपको जो है लड़ाई झगड़ा करेगा। बोलोगे जहर निकलेगा मुंह से। तो उस समय न कुछ बोलो न देखो न कोई सीरियस एक्शन करो। आप देख लेना महाभारत बच जाएगी, नहीं होगी। और क्या है, आपको तब बाद में बड़ी मन में प्रसन्नता होगी, आज बड़ा अच्छा न बोले ना, आज महाभारत हो। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है और क्रोध आने पर मूल भाव उत्पन्न होता है और मूल भाव उत्पन्न होने पर विवेक समाप्त हो जाता है। तो आपसे गलती होने लगती है। फिर क्या बोला? वो मिश्री नहीं जो कहीं से भी कड़वी हो। अच्छे के साथ तो हर एक अच्छा चलता है, पर जो तुमसे विपरीत चलता है उसमें भी ब्रह्म दृष्टि रखो। कितनी प्यारी बात बोली है। आपसे क्यों बोला ब्रह्म दृष्टि रखो? क्योंकि आप गुरु के बच्चे हो, सबसे नहीं बोला गया है। आप गुरु के बच्चे हो और आपसे कोई विपरीत चलता है तो आप उससे विपरीत हो जाते हो। तो ये तो दुनिया की दस्तूर, हर कोई विपरीत हो जाता है। आपसे कोई विपरीत चले और उसको आप प्यार करो, तब तो गुरु का आपने संग किया।
और यदि आपने विपरीत के साथ विपरीत चले तो ये तो दुनिया में सब करते ही हैं, तो फिर गुरु करने से, गुरु की शरण में आने से फायदा क्या हुआ? गुरु जी ने यहाँ तक कहा, जो मारे मुखिया तुझको, तुम उनका पैर चूमो, उनको थाली से जाग दो, यहाँ तक बोला। तो ऐसे में जिस समय आप ऐसा करते हो तो ऐसा लगता है कि हम बड़ा झुक रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप समझ लो, आप अपनी शांति के लिए, आपको अपनी शांति कायम रखनी है, उसके लिए आप ये कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ बोल दोगे तो आपका ही मन अशांत होगा। अपने मन को शांत रखने के लिए हमें कुछ बोलना नहीं है। क्या बोला? मिश्री अगर कहीं से भी कड़वी है तो मिश्री नहीं ना। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से यदि आप सच्चे गुरु के संत हो, सच्चे गुरु के शिष्य हो और गुरु का तुमने संग किया है, तो फिर उस समय तुम्हें कभी भी कोई कड़वे बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत कर एक करे खाओ। अगर आप गुरु के बच्चे हो और उसके बाद में आप कड़वे वचन बोल दिए तो इसके मतलब आप मिस्री नहीं भय भी, अभी आप मिस्री नहीं हुए, आपने गुरु का संग नहीं किया। गुरु कभी किसी से कड़वे वचन बोलता है, कोई गुरु का अपमान कर देता है, उपेक्षा कर देता है, कहना नहीं मानता है, 10 बार समझाने के बाद भी कहना नहीं मानता, क्या उसके बाद गुरु नाराज होता है? बस। तो हम कैसे होते नाराज? हम भी गुरु के बच्चे हैं ना। तो हमें किसी से नाराज नहीं होना है, कोई कैसा भी चले, भाई उसका स्वभाव है, ऐसा चल रहा है। हमारा स्वभाव है कि हम हर एक को प्यार करना है, समझाना बस। गुरु ने बोला कि तुम अपने स्वभाव को चेंज क्यों कर देते हो? वो अपने स्वभाव चेंज नहीं कर रहा है, बिच्छू अपने स्वभाव चेंज नहीं कर रहा है, और तुम संत हो कि अपने स्वभाव चेंज कर दो, ये तो गलत बात है ना। फिर क्या बोला आगे? अच्छे के साथ तो हर एक अच्छा चलता है, पर जो तुमसे विपरीत चलता है उसमें भी ब्रह्म दृष्टि रखो। जब हम हर एक में ब्रह्म देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि रखेंगे, तो हम किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे। ज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। नाली के पानी में तुम मुंह नहीं धोते, फिर भी ये तो नहीं कह सकते कि वो पानी नहीं है। व्यवहार सबके साथ सम नहीं रह सकता, पर ब्रह्म दृष्टि रखी जा सकती है। एक राजा ने ये ज्ञान सुना तो दासी से रानी जैसा ही व्यवहार करने लगा। रानी को जब ये बात पता लगी, उसको बुरा लगा, उसने राजा से कहा। तो राजा ने क्या बोला रानी को? तुमने उस दासी में ब्रह्म दृष्टि नहीं देखा, तुमने उसमें ब्रह्म नहीं देखा, यह है ज्ञान को गलत लगाना। राजा की रानी के प्रति पहले से ही दिलचस्पी थी, और जब राजा उसने ज्ञान सुना, जब राजा ने ज्ञान सुना गुरु से, रानी ने सुना, राजा ने सुना, और गुरु ने बोला कि सब में ब्रह्म दृष्टि रखो। तो राजा को मौका मिल गया, उसने कहा, राजा गुरु ने कहा है सब में ब्रह्म दृष्टि रखो, तो जैसे रानी में मैं रखता हूँ वैसे दासी में, और दासी के साथ में रानी जैसा व्यवहार करने लगा। तो ये बात रानी ने गुरु जी को बताई कि हमने जब राजा से बोला कि भाई तुम दासी के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो रानी जैसा, ये तो उचित नहीं है। तो राजा ने हमको कहा कि तुमने दासी में ब्रह्म नहीं देखा, हमको इस ढंग समझाया, तो ये तो ज्ञान गलत लगाना होगा। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, इसका जो है हम सबक राजा को हम सिखाएंगे।
कल तुम्हारे घर हम खाना खाने आएंगे और खाने में तुम हमको जो है अच्छे से भोजन परोसना और राजा की थाली में तुम बिस्था परोस देना। उसने ऐसे किया। जब राजा के सामने बिस्था परोस के रखा रानी ने और गुरु के सामने 56 प्रकार भोजन रखे, तो राजा एकदम आग बबूला हो गया। ये तुमने मेरे सामने क्या रखा है, मैं ये खाऊंगा? तब गुरु ने बोला, क्यों, इसमें ब्रह्म तुमने नहीं देखा? अरे बिस्था जो है सुअर का सबसे प्यारा भोजन है। तुमने रानी में तुमने ब्रह्म देखा और ब्रह्म देखकर तुमने दासी से रानी का व्यवहार करने लगे। तो उसी तरीके से जब सब में ब्रह्म देखे तो बिस्था में ब्रह्म देखो, खाओ। तब राजा ने इस बात को महसूस किया, हमसे गलती हुई। अरे ब्रह्म दृष्टि रखनी है, तुम्हें ब्रह्म भाव रखना है, समभाव रखना है, लेकिन सम बर्तन नहीं करना है, व्यवहार नहीं करना है। अब आपके घर में जो जमादार आता है, आप जमादार में भी ब्रह्म है, लेकिन आप अपने घर में अपने बगल में बैठ करके तो खाना नहीं खिलाओगे। कोई फंक्शन होगा तो आप उसको खाना पीना सब अच्छे दो। ब्रह्म देने का मतलब ये होता है कि जो तुम इन लोगों को, प्रजा को, जमादार को, महरी को, नौकर को तुम झूठा दे देते हो, बासी दे देते हो, सड़ा गला दे देते हो, हैं, उनको जानवर समझ के, वो गलत है। ब्रह्म दृष्टि रखने मतलब होता है जो तुमने खाया है, जो तुमने मेहमानों को खिलाया है, वही भोजन उसको पैक करके दे दो, अपने घर जा खा ले। ये है ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि नहीं है कि तुमने अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को अपने ड्राइंग रूम बैठाया और खिलाया और जमादार को बैठा दिया, तुम भी बैठ जाओ। ये समवर्तन हो गया। तो सम व्यवहार एक नहीं हो सकता, व्यवहार उसी के अनुसार होगा, लेकिन सम दृष्टि और समभाव हो सकता है। समभाव यही है कि जो हमने अपने लिए खाया वही हमने खाना उसको ले दिया अच्छे से बना करके और अपने घर जाके खा ले। ये है समदृष्टि, समभाव। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, तुम जो मोहरी का पानी होता है उससे तुम अपना मुंह नहीं धोते, बर्तन नहीं धोते, नहाते नहीं हो। पानी में 3 प्रकार का होता है, एक नाली का पानी, एक नहाने का पानी, बर्तन धोने वाला पानी, एक जो होता है नहाने वाला पानी होता है, कपड़ा धोने वाला पानी होता है, और एक होता है पीने का, रसोई में इस्तेमाल करने वाला पानी, स्वच्छ पानी एकदम। तो बोला तीनों पानी अलग अलग है, पानी तीनों को बोलते हैं, लेकिन मोहरी के पानी से जैसे हम मुंह नहीं धोते, उसको पी नहीं सकते, हम पीने वाला पानी पीते हैं, उसी तरीके से व्यवहार भी अलग अलग है। राजा के साथ हम जो व्यवहार करेंगे वो व्यवहार हम प्रजा के साथ नहीं कर सकते। जो प्रजा के साथ करेंगे वो अपने हम सगे रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकते। जो अपने घर के, जो हम गुरु के साथ व्यवहार करते हैं वो हम और लोगों के साथ नहीं कर सकते। व्यवहार सबसे अलग अलग है, लेकिन भाव सब में एक है, सब में ब्रह्म है। ये मन में भाव होना चाहिए। तो बोला इसके लिए राजा को जब गुरु ने ये सबक सिखाया तो राजा ने इस बात को एक्सेप्ट किया और तब उसने जो है रानी के साथ में फिर वैसा व्यवहार करना छोड़ दिया। फिर क्या बोला, जो नियम रूल राजा अपना सकता है वो तुम नहीं अपना सकते। तुम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। घर में तुम प्रेम भाव रखकर निरीक्षा होकर रहो। तुम घर में प्रेम भाव और निरीक्षा होकर रहोगे तो तुम्हारा घर में सब लोग सम्मान करेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे को हर कुछ बात कहना मानेंगे।
घर में तुम डिक्टेटर बनकर रहोगे तो तुमसे लोग डरेंगे जरूर, लेकिन तुम्हें प्यार कोई नहीं करेगा। तो ऐसे बोला, घर में निरीक्षा होकर के सबसे प्यार के साथ रहो। लेकिन जो राजा को अधिकार है वो अधिकार तुमको नहीं है। जो जज को अधिकार है वो तुम्हें नहीं है। जो सिपाही को अधिकार है वो तुम्हें नहीं है। सिपाही जो है जब बॉर्डर पर जाके लड़ता है और जितने अधिक लोगों को मारता है उतना बड़ा उसको पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। और तुम एक को मारो तो फांसी हो जाएगी। तो मारने का अधिकार तुमको नहीं है। जज को उसने अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों को मौत की सजा सुनाई होगी, लेकिन तुम किसी को मौत दे दो, गलत है। तो बोला राजा को अधिकार है दंड देने का, तुमको अधिकार नहीं है। तुमको सिर्फ क्या है, तुमको सिर्फ प्यार करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पोस्ट राजावली नहीं है। गुरु को दंड देने का अधिकार है। तुम बराबर में साथ साथ सत्संग सुन रहे हो साथ साथ, और तो अपने साथियों को दंड दो, ये तुम दंड देने की उसमें अधिकार नहीं है। तुम दंड दोगे तो जो सत्संग सुन रहा है वो छोड़ के भाग जाएगा। तुम कौन होते हो हमको दंड देना ले? हमको गुरु कहे तुम कौन होते हो? तो कभी भूल के भी अपने साथियों को, किसी को ऐसे कटाक्ष वर्ड नहीं बोलो, दंड नहीं दो। हमने देखा अक्सर जो पुराने हो जाते हैं वो नए वालों को, अगर उनको किसी कारण से 2-4 दिन नहीं आए और 2-4-6 दिन बाद जब वो आते हैं तो उनको ऐसा कटाक्ष बोलते हैं, अब माया फुर्सत मिल गई, अब जो है क्या गुलामी फुर्सत मिल गई, अब लात खाए तब आए। तो वो जो है इतना दुखी हो जाता है कि वो सत्संग भागता है और हम लोगों को शिकायत करता है, बताइए हैं आपने तो कुछ नहीं कहा, आपने तो प्यार से हमको पुचकारा, बड़ा अच्छा किया, आप देखे बड़ा अच्छा लगा है, आप देखिए कई दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा है, सब घर में कुशल मंगल तो है। आपने हमसे ऐसे पूछा, हमदर्दी दिखाई कि घर में कोई तकलीफ तो नहीं है? हमने वही बात पूछी, भाई 4 दिन से नहीं दिखे थे, घर में सब राजी खुशी है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? हमने उसकी सिंपैथी गेन की, उसका प्यार और गेन किया, और तुमने नफरत गेन की। तो बोला नफरत नहीं गेन करो किसी से, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलो कि अगले को जो है घाव हो जाए। हमेशा ऐसे शब्द बोलो जिससे अगले को क्या है, मल्लम लगे। फिर क्या बोला भगवान ने? जो नियम रूल राजा अपना सकता है वो तुम नहीं अपना सकती। तुम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। घर में तुम प्रेम भाव रखकर निरीक्षा होकर हो। परिस्थितियाँ रोज बदलती रहती है, पर तुम अपनी प्रसन्नता किसी कीमत पर नहीं खो। बर्थडे पर तुम खुशी मनाते हो लेकिन दूसरे दिन रोने लगते हो। बर्थडे में तुमने खूब खुशी मनाई, नाचे गाए, धूम मचाया, अगले दिन पता लगा लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो रोने लगे। अज्ञानी की खुशी क्षणिक होती है, क्षण क्षण में कभी खुश होता है, कभी दुख हुई होता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो ऑलवेज स्माइलिंग। भगवान ने बोला कि किसी भी कीमत पर अपनी खुशी को मत जाने दो, कैसे भी हो हर हाल में खुश रहो, कुछ भी करना पड़े। बहुत अच्छी बात इसके लिए बोली, विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स। अगला गलती करे और तुम दुखी हो जाओ, ये कहाँ तरीका है भाई? अगला गलती करे और तुम रो, ये कहाँ तरीका है? अगला गलती करे और तुम रो, ये बात तो ठीक नहीं है। अरे भाई, अगले की गलती से तुम दुखी क्यों होते हो? बोला भगवान ने हर हाल में खुश रहो। अगले ने गलती किया, गलती को भोगेगा, तुम क्यों दुखी हो रहे भाई? फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। जो
जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। होश क्यों गवाया पल दो पल की खुशियों में। प्रसन्नचित व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। प्रसन्नचित वही रहता है जो सदैव एक ही भाव से सबको देखता है, राग द्वेष से रहित। आप किसी को यदि राग मतलब मोह, किसी को मोह से देखोगे और किसी को जलन से देखोगे तो आपके अंदर कभी समभाव नहीं रहेगा, आप प्रसन्नचित नहीं रहोगे। किसी को आप मोह से देखोगे तो लाल टपकेगी, कैसे इसको गोदी में ले लें, कैसे से मिल लें, कैसे प्यार कर लें। और द्वेष से देखोगे तो आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपके चेहरे में भुकुट टेढ़ी हो जाएगी, आपके चेहरा में तनाव आ जाएगा। तो बोला नहीं, तुम एक ही भाव से, है ही भगवान, है ही मेरा गुरु करूँ, तो फिर तुम किसी प्रकार तुम्हारे चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बोला सब में तुम जो है जब गुरु भाव रख के देखोगे, भगवान देखोगे, तो तुम्हारा भाव सम रहेगा, तुम्हारे किसी चेहरे किसी प्रकार की उदासी मायूसी नहीं आएगी। फिर क्या बोला भगवान ने, जब तुम गुरु के पास बैठकर ये निश्चय कर लेते हो कि ब्रह्म सत्य है, फिर घर जाकर जगत मिथ्या ही जानो, पर वहाँ तुम फिर जगत को सत्य करके जानते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। कितना अच्छा बोला भगवान ने, जब तुम गुरु के पास बैठकर ये निश्चय कर लेते हो कि ब्रह्म सत्य है, फिर घर जाकर जगत मिथ्या जानो। जितनी देर गुरु पास बैठे रहते उतनी देर तो हम मानते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, और जैसे घर पहुंचते हैं तब जो है हम जगत को सत्य मान लेते हैं और दुखी सुखी होते हैं। तो तुम जगत को सत्य क्यों माना? गुरु के सम्मुख बैठ करके तुमने जगत मिथ्या किया, तो घर पहुंच के तुमने जगत मिथ्या क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि तुम अपने देह भाव में आ गए। जब तक गुरु के पास बैठे थे अपने आत्म भाव में थे, और जहाँ पर क्यों आत्म भाव में थे? क्योंकि गुरु का ऑरा, गुरु का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि उस समय तुम अपने देह भाव में नहीं आ पाते, और जैसे तुम फील करते हो अपने घर आ गया तो तुम्हारे अंदर देह भाव जाता है और तुम जो है जगत को सत्य मान लेते हो, और फिर उसी में तुम दुखी होते हो। तो बोला कुछ भी हो जाए, गुरु ने क्या बोला, तुम अपने घर जा मत समझो, मेरे घर जा रहे हो, तो गुरु घर आते हो तो क्या तुम किसी प्रकार की उद्दंडता करते हो, किसी प्रकार को अधिकार दिखाते हो? नहीं। तो अपना घर भी गुरु का घर समझो, तो कभी भी तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना नहीं आएगी मेरेपन की। और जहाँ मेरेपन की भावना आती है तभी आदमी जो है लड़ाई झगड़ा करता है, अधिकार दिखाता है। गुरु का कहना मानते चलोगे, आप देखोगे एक दिन आपके अंदर से वो स्थिति ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी ब्रह्म ज्ञानी की, और आपको खुद ताजुब, हमें क्या हो गया, हमें क्रोध नहीं आ रहा है, हमें लोभ ही नहीं हो रहा है, हमें मोह नहीं हो रहा है। तो तब आप स्वयं बोलोगे खड़े होकर के सत्संग में, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, तब तुम्हें खुद फील होगा, अरे मेरे जीवन कितना परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन कब आएगा? जब आप गुरु के वचनों को मानते चलोगे। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे आगे।
देखिए, गुरुजी बहुत अच्छा बता रहे थे। बोला कि टू गिव इज ह्यूमन, टू टेक इज एनिमल, एंड लव ऑल इज डिवाइन। भगवान ने क्या बोला? कहा जो देने वाला है वो क्या है? वो इंसान है। जो लेने वाला है, जो हर चीज़ मांगता है, वो क्या है? वो जानवर है। और जो सर्व से प्यार करता है, वो क्या है? वो भगवान है। भगवान ने बोला, कहा नाउ यू थिंक व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अब अपने अंदर झांक के देख लो कि तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो। तो गिव, अब आप सोचिए कि कभी महसूस करके देखिए कि देने में आनंद आता है कि लेने में आनंद आता है। आप कभी महसूस करिए। आप भले ही किसी को प्यार देते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो आप सोचिए कि आपको आनंद किस में आता है। देने में ज़्यादा आनंद आता है ना, भरेपन का महसूस होता है ना, कि लगता है कि मेरे पास बहुत है। आपके पास भले 100 रुपया हो, अगर आप 50 रुपये भी देते हैं तो भी भरेपन का एहसास होता है। लेकिन आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन आप कुछ मांग के देखिए आपके अंदर कैसी भावना आती है, कैसी हीन भावना आती है। मांगने की इच्छा किसी की नहीं होती। और जिस समय आप मांगते हैं, आप सोचिए आप कितना अपने को निर्बल महसूस करते हैं। आपको अपने किसी मित्र से ही धन मांगना हो, आप देखिए आपकी निगाह झुक जाएगी, आप निगाह मिला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको खा रहा है। गुरु ने क्या बोला? कहा कि टू गिव इज ह्यूमन, जो देने वाला है वो इंसान है। चाहे तुम प्यार दो, चाहे तुम धन दो, चाहे तुम सम्मान दो। टू टेक इज एनिमल, जानवर तुमसे क्या मांगता है? जानवर तुमसे प्रेम मांगता है, तुमसे भोजन मांगता है, तुमसे अटेंशन मांगता है। अगर तुम भी इसी तरह अपने परिवार के हर सदस्य से सम्मान की उम्मीद करके बैठे हो, पिता से धन की उम्मीद करके बैठे हो, भाई से सम्मान की उम्मीद करके बैठे हो, तो तुम भी उस तरह जानवर के समान हो, जैसे वो सब कुछ मांग के बैठा है। एंड लव ऑल, सब में उसी परम पिता परमेश्वर की शक्ति का एहसास करना ही परमात्मा से प्रेम। भगवान क्या है? भगवान सर्व से प्रेम करता है ना। तो भगवान ने बोला, कहा लव ऑल इज डिवाइन। नाउ यू थिंक व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अब तुम जो बनना चाहते हो उसकी एक्टिविटीज को अपने जीवन में धारण करो। सिंपल सी बात है। और जब तुम उसको धारण कर लोगे तो वही तुम बन जाओगे। फिर दादा भगवान ने क्या बोला? दादा भगवान ने बोला कि चाह चमाड़ी चीमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती बीच। आप सोचो कि आपको ब्रह्म पद से नीचे कौन लाता है? आपकी चाहना। आप सबसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों? क्योंकि आपकी चाहना बीच में आड़े आती है। जो आपकी चाहत की पूर्ति कर देता है वो परम प्रिय हो जाता है, और जो आपकी चाहना की पूर्ति नहीं कर पाता है, देखो वो हृदय से दूर हो जाता है। उसके प्रति मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो तुम्हारी एक इच्छा ही तुमको परेशान कर रही है। अब आप इसका दूसरा अनुभव करके देखिए। भगवान ने बोला, कहा तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। आप अपनी समाधि में बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, कोई आपके मन में हलचल नहीं है, कोई विक्षेपता नहीं है। लेकिन अभी एक इच्छा की उत्पत्ति हो जाए, आप देखो तुरंत आपके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाए।
तुरंत विक्षेपता आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा की उत्पत्ति हो गई। अब उसकी पूर्ति के लिए आप नए नए तिकड़म लगाओगे। क्या करें, कैसे करें, किसको पकड़ें, कहाँ से मैनेज करें। अब उससे रिलेटेड थॉट्स आपके मन में आने शुरू हो गए। और जब तक उस इच्छा की एंट्री आपके मन में नहीं हुई थी, तब तक देखो आप कितना शांत स्वरूप थे, कितना आनंदित थे, कोई हलचल आपके अंदर नहीं थी। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा देख लो, कहा जैसे कोई झील होती है, तो देखो झील का जो पानी होता है वो एकदम शांत होता है, और झील कितनी गहरी होती है। अब अगर उस झील में तुम एक छोटा सा कंकड़ भी मार दो, तो देखो उसके इर्द गिर्द लहरें दिखने लगती है ना, हलचल होने लगती है कि नहीं, वरना झील शांत है और गहरी है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारा भी चित्त शांत है। गुरु ने बोला तुम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो, लेकिन जहां वो इच्छा तुम्हारे अंदर व्याप्त हुई कि उन लहरों की तरह तुम्हारे जीवन में भी हलचल व्याप्त हो गई। और फिर देखो झील जो होती है, अगर तुम उसमें एक का सिक्का डाल दो तो देखो वो तुमको तली में नीचे एक का सिक्का दिखाई पड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान ने बोला कब दिखाई पड़ता है, जब झील शांत होती है। कहा इसी प्रकार तुमको परमात्मा कब दिखाई पड़ेगा, जब तुम्हारा चित्त शांत हो, मन शांत हो, तो तुम्हें हर पल उस परमात्मा का दीदार होता रहे। लेकिन जब तुम्हारे मन में अशांति है, व्याकुलता है, तो हिलते हुए पानी में क्या कुछ अपना चेहरा देख सकता है? आप सोच के देखो। इसी तरह हिलते हुए चित्त पे क्या परमात्मा का वास हो सकता है? असंभव है, कभी नहीं हो सकता। तो भगवान ने बोला, कहा कि देखो, इसीलिए बोला गया है थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। जिसकी वृत्ति स्थिर हो गई, जिसका मन स्थिर हो गया, तो देखो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और जिसका मन ही स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो देखो वो कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और अपने ब्रह्म पद से बार बार वो जीव बन जाता है, और जीव बनने के बाद वो हैवान बन जाता है। आप देख लीजिए समाज में जितनी भी अराजकता है, क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? कोई एक इच्छा। किसी को लड़के की इच्छा है, किसी को लड़की की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को प्रॉपर्टी की इच्छा है, और तो और कुछ नहीं तो किसी को सम्मान की ही इच्छा है। गुरुजी ने बोला कि मोटी माया हर कोई तजे, धीमी तजी ना जाए। वो इसीलिए परेशान है कि मेरा सम्मान ही नहीं हो पा रहा। धन बहुत है, सम्मान नहीं हो पा रहा है, यही उसके एक दुख का कारण है। और आप सोचिए कि इस समाज में जो भी कष्ट व्याप्त है वो क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे छिपी हुई कोई ना कोई इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए ही क्राइम हो रहा है। आप देखिए बड़े बड़े मर्डर हो जा रहे हैं, घर बेघर हो जा रहे हैं, लोगों की एक दूसरे से ट्यूनिंग नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा रख करके मन में बैठे हैं, और उससे उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो अलगाव हो जाता है। फिर भगवान ने बोला, बड़ा अच्छा एक उदाहरण बताया इस पे। कहा एक बार एक राजा को शराब पीने की इच्छा हुई, तो उसने अपने वजीर से बोला, कहा कि ऐसा करो, जाओ और मेरे लिए कहीं से मदिरा लेकर आओ। वजीर बड़ा समझदार था, वो गया, और जाने के बाद शाम तक लौट के नहीं आया। अब राजा बड़ा परेशान कि क्या कारण है, क्या बात हो गई कि अभी तक ये नहीं लेके आया। इतना सोच ही रहा था, तभी देखता क्या है कि वजीर एक ट्रक भर के सामान लेकर चला आ रहा है। अब राजा वजीर से पूछता है कि क्या बात हो गई, क्यों इतनी देर कर दी, और ये सब क्या लेके चले आए? मैंने तो तुमसे सिर्फ एक मदिरा मांगी थी। तो कहा, महाराज मेरे मन में भाव आया कि जब आप शराब पिएंगे तो शराब पीने के बाद आपका मटन खाने का भी मन करेगा, तो सो मैं मटन भी लेकर चला आया। और
जब आप मटन खा लेंगे तो फिर आपकी वृत्ति आपके बस में नहीं होगी और फिर आप किसी वैश्या का संग करना चाहेंगे, तो मैं साथ में वैश्या भी लेके आया। और जब आप वैश्या का संग करेंगे तो आपके अंदर कई तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। अतः मैं साथ में डॉक्टर भी लेके आया कि उन बीमारियों से आपको निजात दिला पाऊं। लेकिन चूंकि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे तो आपके बचने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। तो मैं साथ में कफन भी लेके आया। कहा महाराज जब मैं कफन ले आया, अब आपका जब शरीर शांत हो जाएगा तो मैं अकेले तो आपको कंधा दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए 10-12 लोगों को भी लेके आया। तो राजा के मन में भाव आया कि अरे एक शराब पीने से इतनी परेशानियों में मैं पड़ जाऊंगा, तो उसने कहा इससे अच्छा शराब ही त्याग देता। तो भगवान ने क्या बोला? कहा ठीक इसी प्रकार कोई भी एक इच्छा की उत्पत्ति तुम्हारे अंदर होती है तो उसके डेड एंड तक जाके सोच लेना कि इसका परिणाम क्या से क्या हो सकता है। और जब तुम उसके डेड एंड को सोच लोगे तो तुम देख लेना कि तुमको उसको प्राप्त करने की इच्छा स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जिस समय इच्छा इतनी प्रबल होती है कि जिस समय वो अंदर उत्पन्न होती है उस समय व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति है वो छीण हो जाती है। और वो देखो कैसा उतावला उठता है। अभी किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए, देखो कैसा उतावला हो जाता है। उसको कुछ सुध-बुध नहीं होती, किसी की परवाह नहीं होती, कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी उसको चिंता नहीं होती, और वो पता नहीं कहां से क्या कर गुजरता है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्राप्त करने के लिए पागल होता है। तो भगवान ने क्या बोला? कहा जिस दिन तुम्हारे अंदर इतना पागलपन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हो जाएगा, उस दिन परमात्मा तुमको साक्षात मिल जाएगा। लेकिन पहले देखो तो सही, क्या इतना पागलपन तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? और फिर भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। कहा कि देखो तुम तन की तो गुलामी करते हो, लेकिन तन की गुलामी के साथ मन की गुलामी मत करना। कहा क्यों? कहा देखो अगर किसी लड़के को लड़की से प्रेम है और घर वाले उसको मिलने नहीं देते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? वो उसको घर में बंद कर देते हैं। लेकिन उसका मन तो 24 घंटा उसी के पास है। वो चिंतन किसका कर रहा है? कहा वो 24 घंटा चिंतन तो उस लड़की का ही कर रहा है। तो कहा देखो मन के गुलाम कभी मत हो। पता लगा तन तो यहाँ है और मन कहीं और है, तो कहा मन के राजा बनना, मन के कभी गुलाम मत बनना। और जो ऐसा करता है वो आप देखिए उसको जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। बाकी अब समय हो गया है, करिए। शांति जी दिल्ली, डॉक्टर शांति। हाँ हरिओम डॉक्टर शांति जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही डॉक्टर शांति? हमने हर एक में भगवान देखना है। अगर हम भगवान देखेंगे तो हमारे अंदर विचार बहुत अच्छे रहेंगे। भगवान देखते रहना चाहिए और हमारे भाव जो है वो बहुत अच्छे रहने चाहिए। और क्या सुना रही है? एक भजन सुनाइए। अभी सुना रहे भगवान से। हाँ। गुरु जी पूजा किए आदि वर्षरी के उपलक्ष्य में और गुरु के प्यार में सुनाइए सुनाइए। हरी धुन लागी मेरे मन में। हरी धुन लागी मेरे मन में। राम धुन लागी मेरे मन में। राम धुन लागी मेरे मन में। हरी धुन लागी मेरे मन में।
का तो मैंने पैरोरी नाप में का तो मैंने पैरोरी नाथ में नथनी पैर गई कानन नथनी पैर गई कानन हरी तूने लागी मेरे मन में श्याम तूने आपकी आवाज नहीं आ रही है मन में शांति जी, डॉक्टर शांति, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, हैं? हाँ रागनी जी फरीदाबाद, आपकी आवाज नहीं आ रही शांति जी। रागनी जी, हाँ रागनी जी फरीदाबाद। हाँ हरिओम रागनी जी, क्या बता रही है रागनी जी? हरिओम। हाँ आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। हरिओम। और आपकी साथ में बैठी हैं, क्या बता रही हैं? हरिओम। अच्छा लग रहा आपको? आपको अच्छा लग रहा है? मन में शांति मिल रही है? हाँ ऐसे बैठते जाइए, मन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे बैठते जाइए, ठीक है? हाँ आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं? बिट्टू रानी क्या बता रही हो भैया? हाँ क्या बता रहे हो? गुरुजी हरिओम। हरिओम। गुरुजी हरिओम। हरिओम। हरिओम सभी को हरिओम। गुरुजी मुझे ये अच्छा लगा ना कि हमारा जो चित्त होता है ना वो शांत होता है, लेकिन जहाँ उसमें चाहना पैदा होती है ना तो वो लहरें की तरह, झील की लहरों की तरह झिलमिला होने लगता है। तो हमें कभी चाहना नहीं रखनी चाहिए। वो दौड़ रहा है तो हम दुखी होंगे, लेकिन हमें अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो हमें खुशी होता है। तो हमें कभी भी चाहना नहीं रखनी चाहिए। हाँ भैया क्या बता रहा है? हरिओम। हरिओम। गुरुजी हमें व्यक्ति को नहीं पहचानना चाहिए, उनकी शक्ति को पहचानना चाहिए। हाँ। हमें किसी की भी अच्छाई को पहचानना चाहिए, बुराई को नहीं पहचानना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी गुरु। वेरी गुड। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम हरिओम। अमित भैया। गुरुजी अच्छी लगी बहुत। ये आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए, हाँ तो किसी को तकलीफ नहीं होती। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? और यही बस भैया क्या बता रहे हैं? जब तक हमारा मन शांत नहीं रहता। हरिओम। हरिओम। जब तक हमारा मन शांत नहीं रहता तब तक परमात्मा में ध्यान नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश भैया, राकेश नागर भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। राकेश भैया क्या बोल रहे हैं?
हाँ हाँ आवाज आ रही आवाज आ रही है, है? आ रही है, आ रही है। हाँ, बहुत दिन से हमको मौका सोच रहे थे कि कुछ बोलने का मौका मिले। ये जो आपने दिल्ली वालों को जो इतना मन खुश कर दिया है हाँ और सबका अनुभव सुन के हमको सही बता रहे हैं आपसे कि बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जो गुरु कहते हैं कि पहले अटैक करो, पहले अटैक करो, तो सही बात है। आप सबको जो इतना आपने दिल्ली जाके सबको दिया, सबको प्यार दिया और सब लोग सराबोर हुए इतना प्रेम से और सबका अनुभव सुन के हमको अपने पुराने दिन मतलब पहले वाले दिन याद आ जाते हैं कि कैसे हमको भी जो है बिल्कुल यही रास्ते के पीछे पागल हो जाते थे एकदम। तो आज जो आपने दिल्ली में जाके जो सही बात है जो अपनी लीला आपने जो किया बहुत अच्छा लगा हमको और आपने गुरु जी के काल को जो है इतना बढ़ाया है, मन जो है बहुत प्रसन्न हो रहा है। सही बताओ, इसीलिए आपको गुरु जी इतना मानते थे। इसलिए आपको गुरु जी इतना मानते थे। सही बात। वो तो जोरी थे, उनको पता है कि कौन हीरा है, उसी को तराशते थे। उसी को देखिए जो है आज आपने इतना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ नीलू जी, हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम भैया। हरिओम। तो चाहते गुरुजी अभी आपने बताया बहुत अच्छा लगा कि जितने हो सके झुक जाए, मुड़ जाए, छोटे बन जाए। चींटी हर जगह पहुंच सकती है लेकिन हाथी नहीं पहुंच सकता है। ये बात बहुत अच्छी लगी है। सच में लगता है कि झुकते मुड़ने में ही मजा है। और सबसे बड़ी चीज अब अपने अंदर जीवन में वास्तव में परिवर्तन को देखकर गुरु के वचनों पे विश्वास थोड़ा अथाह फक्र हो रहा है कि सच में हमें ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला है कि कोई भी बातें आ जाए मन में मतलब अगर अतिशय मतलब खुशी भी है तो उसमें अति नहीं होती और कोई भी बातें आ जाती विक्षेपता भी होती उसमें दम नहीं होता। ये इतना जीवन में परिवर्तन कैसे ये विश्वास ऐसा बात है हमें बहुत गुरु ने तो मक्खन निकाल के दिया है और बहुत भाग्यशाली है गुरु जी की आपके सानिध्य में है। और बहुत अच्छा लगा कि सम दृष्टि और सम वर्तन नहीं, यहाँ गुरु जी हर पल रमज समझ देते हैं, बस अपने जीवन में अप्लाई करना है। जी बहुत गुरुजी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी क्या बता रही हैं? भजन सुनाइए, हरिओम गुरुजी। क्या बता रही हैं? हरिओम भैया, बहुत अच्छा बताया ना। जा चमारे चमड़ी अति नीचल से नीच बुद्ध पूर्ण ब्रह्म जान। एक चाहना के कारण इंसान जीव से जवान बन जाता है। हाँ और दूसरी बात झुकने मुड़ने वाली बात बहुत अच्छी लगी कि हमें गुरु ने ज्ञान दिया है, हमें बनाया है, हमें झुकना है, मुड़ना, अगला आदमी न झुकाना। चलिए भजन सुना दीजिए। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, आपने जो हम पर उपकार किया है, आपने जो हम पर
मेहरबानी आपकी हम पर बरसती है, जिसे दुनिया तरसती है। हम पर बरसती है, जिसे दुनिया तरसती है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। आपको ही सतगुरु यादों में बसाकर, आपको ही सतगुरु यादों में बसाकर, जो भी मिला आपसे आँखों से बताकर, जो भी मिला आपसे आँखों से बताकर। सूरत को आपकी सूरत को दिखाकर, सूरत को आपकी सूरत को दिखाकर। सीरत में आपकी खूबी को समाकर, सीरत में आपकी खूबी को समाकर। समझानी आपकी मेहरबानी आपकी, समझानी आपकी मेहरबानी आपकी। धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम। ऐसे चुकाएंगे आपका प्यार का सिला, ऐसे चुकाएंगे आपका प्यार का सिला। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से पाक दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। चलिए ओम का जाप कर लें।